देवी जी। तो कहो कौन की लाडली चंद्रमुखी चिती जो, कहो कौन की लाडली चंद्रमुखी चित चोर, पिया बान में बावरी निरख रही किसी और। पिया बान में बावरी निरख रही किसी। देवी जी, आपसे मैं और जानकारी चाहता हूँ। और क्या जानना चाहते हो? कहो, क्या कहना चाहते हो? और किसकी गुलफाम देवी, हाँ देवी जी, और किसकी गुलफाम देवी चिरसी के कमल, के कमल क्यों खरी मौन तिरछी किए हो नजर। तो रहने वाली हो कहाँ की पेशतर बतलाए, हुस्न बानो सी परी न इस कदर शर्माए। ओ नाजनी अभी शायद है कच्ची उम्र, नाजनी अभी शायद है कच्ची उम्र। ओ क्यों खड़ी मन तिरछी ये हो। हाँ देवी जी, आखिर आप किसकी बेटी हैं, कहाँ की रहने वाली हैं और क्या नाम है आपका? यानी आप मेरा नाम पता जानना चाहते हैं? क्यों नहीं? सच कहो तो तुम्हें देखने के बाद मन तो नहीं कहता कि मैं तुमसे कुछ बताऊं, लेकिन हाँ, तुम्हें देखने के बाद मेरे मन में क्या हो रहा है, क्या ये जानना चाहोगे? क्यों नहीं देवी जी, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। और तुम्हें देख कर कहने की हिम्मत पड़ती ना, तो तुम्हें देख कर कहने की और हिम्मत पड़ती ना। और देवी ने भेजा तुम्हें और प्रियतम मेरा बनाए। देवी ने भेजा तुम्हें प्रियतम मेरा बनाए। और जानना चाहते हो तो सुनो, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। तो लो सुनो ये सुनाती कहानी तुम्हें।
दो गाली तो पीती हूँ यही से दो गाली तुम्हें। तो माँ हमारी अप्सरा रम्भा जिसका नाम है रोशनी कहते मुझे सुरलोकी मेरा धाम है। तो माँ हमारी अप्सरा रम्भा जिसका नाम है रोशनी कहते मुझे सुरलोकी मेरा धाम है। और देना चाहती हूँ कोई मिसाले तुम्हें। तो देना चाहती हूँ कोई और निशानी तुम्हें। और तो पीती हूँ यही जिंदगानी तुम्हें। मुसाफिर, मैं रम्भा परी की बेटी, मेरा नाम रोशनी परी है और मैं देवलोक की एक अप्सरा हूँ। यानी देवी जी आपका नाम रोशनी है और आप स्वर्गलोक से आई हुई, बोलो। ये कौन रोशनी ही जले वाली? नहीं बिशला, ये जलने वाली रोशनी नहीं बल्कि इनका नाम रोशनी है। तुम कह रहे हो रोशनी पड़ी ही, हमका तो लागा सीधा सीधा खड़ी है। बिशला, तुम पड़ी और खड़ी की बात करते हो। ये स्वर्गलोक से जो परियां होती हैं उड़ने वाली नहीं बिशला, परियां जो स्वर्गलोक में परियां होती हैं उड़ने वाली, ये वही परी है। हाँ मुसाफिर, आपने तो मेरा नाम पता जान लिया लेकिन अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। आपका क्या नाम है? आप किसके बेटे हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? देवी जी, मैं इसी बिजनौर राज्य महाराज उदय सिंह का इकलौता पुत्र, लोग मुझे राजकुमार दीपक के नाम से जानते हैं। आपका नाम राजकुमार दीपक है? जी हाँ देवी। सचमुच दीपक, जैसा आपका नाम है वैसे सचमुच आप दीपक की तरह जगमगा भी रहे हैं। बहुत प्यारा नाम है आपका। इनका नाम राजकुमार दीपक है, हमारा नाम बिसैया है। ठहरो, तुम्हारा नाम पूछकर मुझे कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। लेकिन देवी जी, आपने कहा मैं तुम्हें निशानी देना चाहती हूँ। हाँ मुसाफिर, मैं तुम्हें कुछ निशानी देना चाहती हूँ। तो मेरी बात को गौर से सुनो। क्या बात है? देना चाहती हो कैसी निशानी मुझे, स्वर्ग की अप्सरा सब बया कीजिए। और हार लाई हो किसके गले के लिए, हार लाई हो किसके गले के लिए, किन्नरी सब हकीकत आया कीजिए। यानी जानना चाहते हो ये हार मैं किसके लिए लाई हूँ और मैं तुम्हें देना क्या चाहती हूँ, कौन सी निशानी है? क्यों नहीं देवी? मेरी बात ध्यान देकर सुनो कि मैं तुम्हें देना क्या चाहती हूँ और ये उल्फत का हार किसके लिए लेकर आई हूँ। तो हार बिना करके दिल ये देती तुम्हें,
से घर से अपने निकल जाऊंगा और वादे से घर से अपने मुकर जाऊंगा काम आए ये मेरी जवानी मैं इस सुल्फत के हार को तुम्हारे गले में पिनाकर इसी वक्त माँ दुर्गा के मंदिर के ठीक सामने मैं तुम्हारे गले में डालकर आपसे गंधर्व विवाह करती हूँ और 7 जन्मों तक मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आखिर बितला आपने ये क्या कर दिया? हम लोग गंधर्व विवाह करने जा रहे हैं। ए भैया एक बात जान लीजिए, किसी ने कहा है कि मोहब्बत मत करना, मोहब्बत एक धोखा है। मोहब्बत मत करना, मोहब्बत एक धोखा है। मोहब्बत करने वाले को हमेशा रोते देखा है। ऐसी बात है। और भैया जान लीजिए बोलो कि कुछ लड़कियां होती हैं कबूतर की नस्ल में, कुछ लड़कियां होती हैं कबूतर की नस्ल में, कभी इनकी बगल में तो कभी उनके बगल में। ए भैया ये आपसे मोहब्बत नहीं कर रही है, आपकी दौलत से मोहब्बत कर रही है। अबे सुने हो नीला डराम दुई बोरिया सिर में। बिसला आखिर ये क्या होता है? मैं कुछ समझा नहीं। समझे की जरूरत ज्यादा नहीं ना। मोहब्बत में मर्डर हो जात है, ये जानते हो। आपकी दौलत से प्यार कर रही है, अगर जिस दिन दौलत आपकी इनके हाथों में आ गई उस दिन कटवा जाएंगी और वही डरामा पैक। कुंवर, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं है? मैं परिजात हूँ और परिजात जो एक बार वादा करती है उससे कभी मुकर नहीं सकती। यदि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो मैं दुर्गा माँ को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज के बाद ये जिस्म छुएगा तो सिर्फ कुंवर दीपक छुएगा। काश अगर किसी ने भूल बस ये मेरा जिस्म छूने की कोशिश की तो ये जिस्म उसी समय जलकर भस्म हो जाए। और मैं माँ को साक्षी मानकर इस उल्फत के हार को तुम्हारे गाले में डालकर आपसे गंधर्व विवाह करती हूँ। और इतना ही नहीं कुंवर, इस संसार को दिखा दूंगी और ये संसार याद करेगा कि कोई प्यार रोशनी और दीपक का था। सच ये प्यार एक इतिहास बनकर रह जाएगा। ऐसी बात है। मैं दुर्गा माँ को साक्षी मानकर आपसे गंधर्व विवाह करता। आखिर बितला तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि एक दोस्त का विवाह होता है और दूसरा दोस्त खुशी से झूम उठता है, और तुम रोते हो। तुम क्या कह रहे हो? आपने दरबार से निकला था भैया तो आपने कहा था जो खाएंगे खिलाएंगे, जो पिएंगे पिलाएंगे, जो करेंगे कराएंगे। भैया हमारो जुगाड़ लगाओ। ओ, इसका मतलब तुम भी अपना विवाह करना चाहते हो। गंगा के तम काले से बाहर होएंगे नीले, हमारा करवावा। यानी विशैला, तुम भी विवाह करना चाहते हो? यदि तुम विवाह करना चाहते हो हाँ। तो मैं जब देवलोक से चली तो मैं अकेली नहीं आई, हाँ। मेरे साथ 2 परियां हो रही हैं। 2 परियां हैं? परियां, परियां? हाँ। कहाँ हैं? देखना चाहते हो? वो देखो, आकाश में वो परियां उड़ रही हैं।
बोलो। नहीं बिसेला, वो देखो आकाश मार्ग में। जब तुम परिया देख नहीं सकते तो विवाह कैसे करोगी? ठीक है, अगर तुम्हें विवाह करना है तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो जो सामने वृक्ष दिखाई दे रहा है, उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाओ, क्योंकि अब उन परियों का उतरने का समय हो रहा है। जैसे ही वो धरती पर उतरेगी, मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगी। मेरे ही तरह वो भी तुम्हारे गले में उल्फत का हार डालकर तुमसे विवाह कर लेंगे। हो जाएगा, जाओ। इससे पहले की देर हो जाए, वो धरती पर उतर जाए, इसी वक्त तुम जाकर उस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। क्यों नहीं, तुम जितना जल्दी हो सके उस वृक्ष के पास पहुंच जाओ। बोलो। सब मिलेगा। कुंवर, आज तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। आज तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं वादा करती हूँ कि ये मेरा प्यार सबसे अलग होगा, इस दुनिया से अलग होगा। इसे देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ याद आएगा, प्यार आएगा, तो सिर्फ रोशनी और दीपक का प्यार याद आएगा। सच कहती हूँ कुंवर, मैं वादा करती हूँ कि अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, अब दिल लगता हो गया जीना तेरे
अब दिल लगता कहीं दिल लगता कहीं लो तेरे बिना हो गया जीना तेरे बिना अब मिलके वादा कर ले जब तक है दम में दम अब मिलके वादा कर ले जब तक है दम में दम साथ कभी छोटे ना चाहे कुछ होया गमो माई मो हो अगर जिंदगी हो तेरे संग हो अगर जिंदगी हम मंदिर की तरफ चलते हैं। आओ बढ़ते हो। चलिए बाबू जी चलिए। कुंवर क्या बात है कुंवर आखिर तुम्हें हो क्या गया कुंवर प्रिय रोशनी, वो देखो प्रिय रोशनी, सामने मेरे चाचा जी आ रहे हैं। प्रिय प्रिय रोशनी, क्या कहा मेरे चाचा जी इधर ही चले आ रहे हैं। प्रिय कुंवर अगर तुम्हारे अगर मेरे चाचा चाचा जी जी ने यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रिय क्या कहा कुंवर आपके चाचा जी आ रहे हैं। कुंवर मेरी बात सुनो कुंवर मैंने तुमसे प्यार की है मैंने तुमसे प्यार किया है तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से किसी के हाथ कैसे लगने देती हूँ। कुंवर मेरी बात सुनो यदि तुम्हारे चाचा जी आ रहे हैं उनके आने से पहले पहले जाओ तुम मंदिर के पीछे छिप जाओ। जैसे ही तुम्हारे चाचा जी जाएंगे मैं तुम्हें आवाज लगा के बुला लूंगी। ठीक है प्रिय, मैं तो मंदिर के पीछे छिप जाऊंगा, लेकिन याद रहे मेरे चाचा जी से ये मत बताना कि यहाँ पर राजकुमार दीपक था। कुंवर तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम मेरे चाचा जी से मत बताना। क्या कहा आज तुमने मोहब्बत की कसम मुझे दे दिया। हाँ प्रिय रोशनी, कुंवर अगर ऐसी बात है ते रोशनी मर जाएगी मिट जाएगी लेकिन जीते जी अपना प्यार का नाम कभी नहीं बताएगी। जाओ इससे पहले कि तुम्हारे चाचा जी आ जाए इससे पहले कि तुम्हारे चाचा जी आए मंदिर के पीछे जाकर छिप जाओ। क्या भगवान यदि कुंवर का चाचा मुझे भी देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। इससे पहले कि यहाँ तक पहुंचे मुझे भी भागकर अपने आप को बचाना हो। बाबू कौन कमीने है जमाल दुर्गा के मंदिर में असली हरकतें कर रहे हैं। क्या नहीं बाबू बेटा कर साले फक बेटा करते हैं। साले मुझे देख कर भाग रहे हो। भागे बाबू भाग कर साले जाने ही चाहिए। बेटा मैं कहाँ जाऊँ? कमीनी इस कदर दिन में करती अरे कमीनी इस कदर दिन में करती प्यार और कौन तुम्हारा साथ में अठेली
का यार बेकरम शर्म नहीं खाता है, और मुझे देख पकड़ा नहीं हो सूरत दिखा। जुल्म यहाँ करने को कोई हिम्मत ना लाता है, और इन सब के आगे हुस्न यहाँ पर बोल कौन कमीना था जो तेरे साथ माँ दुर्गा के मंदिर में अश्लील हरकतें करके हमारे साथ। और यदि मैं अपने प्यार का नाम न बताऊं तो क्या करेगा? राम दादी, हमारा नाम ठाकुर प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह। और दूसरा नाम माँ प्रताप सिंह तो शायद जानता नहीं है कि प्यार करने वाले मौत से नहीं डरते। कौन कमीना था? नहीं बताऊंगी। हाँ, लेकिन हाँ तो उससे एक बात मैं जरूर पूछूंगी कि आने के बाद तो इतना आग बबूला क्यों हो गया? मेरी बात ध्यान देकर सुन। तो प्यार मैंने किया, क्या गलत है किया? प्यार मैंने किया, क्या गलत है किया? किस लिए आके गुस्सा दिखाते हो तुम? और मैंने नुकसान कितना और किया आपका, व्यर्थ में आके दिल को जलाते हो। तो अपने आंसू को तू ना छिपाया यहाँ, नौजवानी को तू ना छिपा पाएगी, और जाम वसीलत का पीता हूँ। जाम वसीलत का पीता हूँ मैं आज भी, अपनी अजमत न मुद्दाम। तो मैंने दिल के दाम एक कुंवर को दिया, और किसी दीगर को अपना बनाऊं नहीं। और मैं परिजात हो जान दे सकी हूँ, लेकिन ईमान अपना टिकाऊं। प्रताप सिंह, मैं परिजात हूँ, जो मैंने अपने प्यार से वादा किया है उससे कभी मुकर नहीं सकती। ये जिस्म छुएगा तो सिर्फ मेरा प्यार छुएगा। काश अगर तुमने छूने की कोशिश की तो मैंने प्रतिज्ञा की है कि ये जिस्म जलकर उसी समय फंस। हरामखोर, बोलो कौन था? बोल, अभी तेरे पास समय है। नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी तो प्रताप सिंह को नहीं बताएगी तो दाव पेशनौर पर लगा के भाग गया कैसे? तो माश का है उसकी तुझे प्रताप सिंह, ये तूने क्या किया रे? बस प्यार के 2 कदम ही हमारे तो बड़े थे, तूने मेरे प्यार को अधूरा छोड़ दिया। बहुत बड़ा है दिशाली, ढेर हो गई। इसीलिए कहता हूं, लगाओ तो आग पानी में, लगाओ तो आग पानी में। शरारत हो तो ऐसी हो
मिटा दो अपने दुश्मन को, बगावत हो तो हुआ। अभी इसका आसिफ इसी प्यावान में छिपा है, उसे भी ढूंढ कर मौत के घाट उड़ा दो। जाने वाले, जाने से पहले एक बात मेरी सुनता जा। मैं मर रही, मैं मर रही, वैसी जरा सुनते जाओ। श्राप देती हूं तुझे, फाइल के पर लिखते जाओ। मैं मर रही, वैसी जरा सुनते जाओ। श्राप देती हूं तुझे, फाइल के पर लिखते जाओ। तुझको मुझको तुझको डसने के लिए, तुझको डसने के लिए मैं जमी पर आऊंगी। खूनी हत्यारे तेरा काल बनकर आऊंगी। प्रताप सिंह, आज तूने जैसे मुझे मेरे प्यार से जुदा किया है, और मैंने अपने प्यार से वादा किया